हेलो एवरीवन और वेरी गुड मॉर्निंग। तो सैटरडे है और वैसे तो मैंने मंडे के लिए सब कुछ बता ही दिया है कि जो भी अब कल पीएम की शपथ ली जाएगी तो उसके बाद मार्केट किस तरीके का रिएक्शन देगा, दे सकता है या क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग अब तक के सारे वीडियोस में मैंने वो सब मेंशन किया है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आने वाले समय में निफ्टी जो है, मार्केट जो है, बुलिश रहता है, बेरिश रहता है। मैं क्यों बेरिश हूँ इन स्पाइट ऑफ बीजेपी और एनडीए फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। एंड ये बेरिशनेस जो है वो कब तक हावी रहेगी मार्केट पे। और अब तक जो हुआ ये सारा जो भी तमाशा है या जो भी खेल है, ये 29 या 30 तारीख से कुछ शुरू हुआ है। और इस बीच क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या ट्रेड दिए थे, उस ट्रेड का क्या हाल हुआ, सब कुछ जो है हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक हफ्ता पीछे, 29 या 30 मई के आसपास। सबसे पहली बात, मैंने मेरे ग्रुप में और यहाँ वीडियो पर भी सभी से कहा था कि जो लोग भी सीमेंस में शॉर्ट है, अगर आप लोग 5 लॉट शॉर्ट हो तो कम से कम 3 लॉट ही सही आप रोल ओवर करके जाइएगा जून में। रिजल्ट आपको 4 तारीख को ही मिल गया। उस वक्त सीमेंस जो है कुछ 75 के आसपास, कुछ 73 75 के आसपास कुछ ट्रेड हो रहा था। और मैंने उस वक्त आपको टारगेट दिया था कि ये 6800, पहले 6660 आएगा, उसके बाद में 6200 आएगा और फिर 5800 आएगा। ट्यूसडे के दिन ये सारे लेवल सीमेंस ने अचीव कर लिए। कुछ लोगों का लॉस कवर हो गया, कुछ लोगों को लॉस कवर करने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। अब जिन्होंने पोजीशन काट ली मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसी वक्त 30 तारीख के करीब मैंने टीसीएस का बाय कॉल दिया था। मार्केट नेगेटिव होते हुए भी जब मेरा व्यू मार्केट के ऊपर बेरिश था, आई हैड गिवन अ बाय कॉल ऑन टीसीएस। 3770 पे बाय था। हमने एवरेज के लिए 3735 पे एवरेज करने को कहा स्पॉट लेवल्स में, और उसने, टीसीएस ने कल हाई बनाई 3915 की। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ व्यू, अ बेरिश व्यू ऑन द मार्केट, मैंने टीसीएस जो कि एक मार्केट मूवर है, एक बड़ा स्टॉक है जिसका वेटेज निफ्टी पे आता है, उसका मैंने आपको बाय ट्रेड दिया था जो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद 30 तारीख के आसपास 23,000 का कॉल मैंने 425 पे बाय करने कहा था, और इस टारगेट के साथ कहा था कि 22,845 विल बी द टारगेट। और ये टारगेट क्यों आता? एग्जिट पोल की वजह से। एग्जिट पोल में अगर ये दिखाया जाता कि बीजेपी इज विनिंग विद अ मेजोरिटी, तो ऑब्वियसली मंडे को, क्योंकि एग्जिट पोल आया सैटरडे के दिन 1 तारीख को, तो 3 तारीख को इसका रिएक्शन कुछ यूं होता कि मार्केट हो सकता था 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट प्लस खुलता, और वैसा ही हुआ। राइट, वैसा ही हुआ। इनफैक्ट मार्केट जो है 23,337 पे खुला, एक नए टॉप पे ही खुल गया, एक नया टॉप बनाया 338 का, और वहां से एक हल्का फुल्का नीचे आया। और उस वक्त मैंने 23,000 का कॉल भी बुक करवा लिया था। उस वक्त मंडे के दिन हमने हमारी सारी तेजी को बुक कर लिया था। मैंने क्लियरली मेरे ग्रुप में कहा था, इवन मैंने वो ईआई मैंने वो सब कुछ यहाँ पर भी शेयर किया हुआ है वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं कि जितनी भी तेजी हो आपकी, जितने भी कॉल्स हो, जितने भी आपके बाय अपने कर रखे हो, मंडे के दिन सब कुछ बुक कर लो और सिर्फ मंदी लेके जाइए। और मैंने ये दावे से कहा था कि एग्जिट पोल के आंकड़े और जो रियल एक्चुअल रिजल्ट आएगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर आंकड़े सही भी रहे
तब भी मार्केट मूवमेंट में जमीन आसमान का फर्क होगा। दिस वॉज माई वर्डिंग, क्लियर वर्डिंग, और मैंने इसी बात का हेडिंग भी बनाया हुआ है। तो ये भी बात यहाँ पे सही साबित हुई। जिस तेजी की वजह से मंडे के दिन एक नया टॉप बनता है, उस टॉप को ट्यूसडे का मार्केट टच भी नहीं करता और सीधा लुढ़क जाता है। और कितना लुढ़कता है? 21,281। किसी ने उस वक्त इस बारे में सोचा नहीं होगा कि मार्केट एक ही दिन में निफ्टी आपको 2,000 पॉइंट का सेलिंग दे देगा इंट्राडे। भले फिर वहां से वो 500-600 पॉइंट बढ़ा होगा उसी दिन, लेकिन हमारी जो पुट्स थी, हमारी कौन सी पुट्स थी ये भी आपको याद होगा। 31 तारीख, 30 तारीख के आसपास, उसी दिनों में मैंने ये कहा था कि दिसंबर की 23,000 की पुट आप बाय करिएगा और उसी को आप लेके जाइएगा, कैरी करिएगा। साथ ही मैंने बैंक निफ्टी का सितंबर का 48,000 का पुट दिया था। कितने पे दिया था? 650 पे, जिसको हमने 1400-1500 के आसपास बुक किया। किसी ने 1200 पे बुक किया, किसी ने 1400-1500 के आसपास बुक किया। उस वक्त बैंक निफ्टी वॉज समवेयर अराउंड 51,000, और मैंने सितंबर का 48,000 का आपको पुट लेने कहा था। और इसी बीच इप्का लैब, दीपक नाइट्रेट, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, ये सारे के सारे मेरे बाय प्रोडक्ट थे, मेरे बाय कैंडिडेट। इंडिया मार्ट इंटरमेश को हमने 2420 पे बाय किया था। निकल गए थे हम, थोड़ा सा प्रॉफिट आया, हम निकल गए थे, लेकिन उसने हाई क्या बनाई आप देखिए, 2575। दिस वॉज माई बाय ट्रेड। उसके बाद में दीपक नाइट्रेट 2167, यानी कि 2167 का बाइंग आपको हाई बना के दे रहा है 2295। इप्का लैब ट्यूसडे के दिन 1120 पे बाय था, और आप खुद देखिए इप्का लैब आज कहां पे खड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि वी आर नॉट कंसर्न कि कौन सी सरकार आती है, कौन सी क्या करती है, क्या नहीं, किसके दावे सही साबित होते हैं, क्या है। वी आर ओनली कंसर्न मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, और हमें उस रिएक्शन को कैसे कैच करना है और एक सही ट्रेड लेना है। यहां पे दिक्कत ये होती है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि 23,000 का पुट लीजिएगा दिसंबर का, और आप अगर अगले हफ्ते का ले लोगे, तो भैया लॉस आपका डेफिनेटली होगा, और इसका इल्जाम या इसकी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल नहीं लेता। ठीक है, मैं अगर आपको कहूं कि 23,000 का पुट लीजिए सितंबर का, तो सितंबर का ही लीजिए। अगर मैं कहूं दिसंबर का, तो दिसंबर का ही लीजिए। भले आप फिर अक्टूबर का लो, दैट इज डिफरेंट थिंग। वीकली ऑप्शन मैंने कभी प्रिफर नहीं किया, ना मैंने कभी किसी को रेकमेंड किया है। तो अगर उसमें आपका लॉस होता है तो मेरी 1 रुपए की भी जवाबदारी नहीं है। हाँ, प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया है कि अगर मेरे किसी ट्रेड में आपका अगर थोड़ा बहुत भी या कोई भी नुकसान होता है, मैं आपको ऐसे लेवल दूंगा जहां सिर्फ आपका लॉस पूरा का पूरा रिकवर हो जाए, जो मैंने सीमेंस में आपको करके बता दिया। यहां पे कहने का मतलब यह है कि होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया मंडे के दिन तेजी में थी, ये सोचकर कि एग्जिट पोल अगर ऐसा आया है तो ट्यूसडे को भी मार्केट धूम धड़ाका करेगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे चैनलों पे आपने यही देखा होगा। मोस्ट ऑफ द चैनल्स वर बुलिश ऑन द मार्केट। भले मेरा चैनल छोटा है, मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, मेरे क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू मी आर लेस, भले 88 का काउंट है, पर फिर भी अभी बहुत दिल्ली दूर है मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप जो व्यू दिए थे, वो एक्चुअली में मार्केट में सही साबित हुए हैं। यहाँ पे तकलीफ ये है कि लोगों में पेशेंस नहीं रहता। मैंने अभी सौदा लिया तो 1 घंटे में मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। जब आप इस तरीके की शर्तें रखोगे, तो भैया आप प्रॉफिट से कभी रूबरू नहीं हो पाओगे। मार्केट में पेशेंस जरूरी है।
अगर आपका ट्रेड सही है तो वो आपको सही में अच्छा वाला प्रॉफिट देगा ही देगा। लेकिन अगर आप हड़बड़ी में हो, अगर आप इम्पेशंस हो, तो दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब ये सब तो चलो हो गया। आज मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मानो कल ली जाती है, पीएम बन जाते हैं, तो क्या? अब यहां पे आप इतना ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट अ बीजेपी सरकार, दिस इज एन एनडीए सरकार। 2019 में इट वाज प्योरली बीजेपी सरकार, 2014 में इट वाज प्योरली बीजेपी सरकार। ठीक है। मेरा बेरिश होने का रीजन ये है कि पहले 5 साल यानी कि 2014 में इट वाज एन एक्साइटमेंट कि अब कुछ नया होगा, अब कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा होगा। 2019 में और 2014 के बाद और 19 के बीच का जो समय था, उसमें नोटबंदी के अलावा आई डोंट थिंक तो कुछ हुआ। नोटबंदी में ये बताया गया कि ब्लैक मनी इशू सॉल्व हो जाएगा, टेररिज्म सॉल्व हो जाएगा, दिस एंड दैट। पब्लिक वर कन्विंस, एंड एक और बार मौका दिया गया बीजेपी को 2019 में। अब 2019 में ये दावे किए गए थे कि जो मैं 70 सालों से पढ़ा हुआ था, वो समझने को ही इतना समय लग गया। अब समझ में आया है, तो अब आने वाले 5 साल में काम होगा। तो मार्केट वर इनटू दैट एंटिसिपेशन कि चलो अब तक कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 के बाद 2020 में कोरोना ने पकड़ लिया, और जब कोरोना ने पकड़ा तो पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। अब कोरोना तो चलो 1 साल में, 8-10 महीने, साल भर में चला गया, लेकिन उसके बाद में इकोनॉमी को रिवाइव करने में इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। कुछ कुछ सेक्टर्स तुरंत से रिवाइव हो गए, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स, कई सारे ऐसे बड़े सेक्टर है जिनको रिवाइव होने में आज भी दिक्कत हो रही है, आज भी वो उस लॉस से उभरे नहीं है। और इस बीच में जो जो लोअर कास्ट होते हैं, उनकी दिक्कतें और बढ़ गई। और ये सब के चक्कर में अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट ने एक अच्छा खासा रन दिखाया। 7,511 की निफ्टी 2020 में मार्च महीने में उसने लो बनाई थी, और आज वो 23,000 पे आके खड़ी है। एंड स्टॉक मार्केट के अलावा, बुलियंस के अलावा, बुलियंस यानी कि गोल्ड वगैरह, किसी भी चीज में देयर इज नो सच तेजी। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस तेजी, आपका आईएनआर डॉलर के मुकाबले उतना ही कमजोर है। तो आईएनआर में अगर अगर वाकई में इकोनॉमी इज गेटिंग स्ट्रोंगर, तो उसका असर तुरंत आपको आईएनआर पे दिखता है, जो फिलहाल दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो पिछले 10 साल मार्केट ने जो एंटिसिपेशन रखा था, जो उम्मीद रखी थी, वो 5-10% शायद पूरी हुई हो, लेकिन एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मार्केट फेस कर रहा है। तो अब अगर यही सरकार चुन के आती है, तो मार्केट विल गो इनटू अ प्रॉफिट बुकिंग। क्यों? क्योंकि अब सरकार को कुछ ना कुछ करने दो, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद मार्केट में तेजी आएगी। और अगर मानो ये सरकार नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सरकार नहीं आती है, तब तो कोई बात ही नहीं है, मार्केट को गिरना ही है। अब यहां पे बना ये है कि कांग्रेस की सीटें पिछले टर्म के हिसाब से बढ़ गई, बीजेपी की सीटें पिछले टर्म के हिसाब से घट गई, और अब जो सरकार बनेगी वो मिली जुली सरकार होगी, एनडीए के सपोर्ट वाली सरकार होगी, अलायंस वाली सरकार होगी, बीजेपी अलायंस वाली सरकार होगी। अब तक क्या था कि नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेते थे, खुद के दम पे लेते थे, उनको किसी को जवाब देना या किसी से पूछना नहीं था। अब सब कुछ उनको
पूछ परछ के ही करना पड़ेगा। तो ये उनकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट है। तो देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन ऑपरेटिंग द कंट्री। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये मुद्दा, ये बात डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। तो ये सबका अगर मैं इज इक्वल टू करूं, तो मार्केट में समझदारी इसी में है कि जो लोग भी लॉन्ग है, अपना पैसा बुक कर लो, अपनी पोजीशन बुक कर लो। मंदी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन तेजी बिल्कुल मत करिएगा। भले आपको मंडे को शपथ समारोह के बाद में हो सकता है कि मांग रखने के लिए 200-300 पॉइंट का उछाल भी दिखे, लेकिन वो उछाल एक बहुत ही जॉली चांस होगा पुट को लेने का, पुट को एक्यूमुलेट करने का। हमने काफी एक्यूमुलेट किया हुआ है, तो हम शायद अब मंडे को कुछ एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। हमने हमारा जो हमारी तेजी थी 23,500 की, उसको भी हमने कल ही बुक कर लिया था। हमने 90 रुपए पे लिया था, 157 पे बुक किया। ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ। बाकी जो मेरे दूसरे क्लाइंट थे, किसी ने 180 पे, किसी ने 190 पे, 215 पे, इस तरीके से बुक किया हुआ है, पर हम तेजी बुक करके गए हैं। अब अगर मंडे को अगर कोई उछाल मिलता है, तो या तो हम एक नई मंदी क्रिएट करेंगे, या फिर जो हमारी पुट्स है उसको तो हम होल्ड करेंगे ही करेंगे, या उसी में थोड़ा बहुत और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे सारी पुट्स जो है वो दिसंबर की है। ठीक है। हम लोग सिमेंस में, हीरो मोटो में, ये सब में तो शॉर्ट है ही। तो कोई खास इतना फर्क हमें पड़ेगा नहीं। बस मेरा कहने का मतलब खाली यही है कि अगर मेरे रिकमेंडेशन पे आप लोग कोई ट्रेड लेते हो, वैसे तो मैं ये यूट्यूब पे भी ट्रेड देना भी बंद कर दूंगा। जिनको भी ट्रेड चाहिए, मेरा सर्विस ज्वाइन करो एंड यू कैन एंजॉय द ट्रेड विथ फुल प्रॉफिट। अगर इनकेस कुछ 19-20 होता है तो वो पहले आपको रिकवर करके दूंगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यूट्यूब पे अभी जो है मैं ट्रेड देना बंद कर दूंगा। जिनको भी चाहिए, हाँ, मैं व्यू दे दूंगा कि भाई मार्केट इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा। अब अगर आपको उसमें एक ट्रेड चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय सर्विस। सर्विस के लिए जो लोग भी एक्चुअली में ज्वाइन करना चाहे, वही मुझे मैसेज करे। क्योंकि मैसेज करने के बाद में अगर आप एक टाइम पीरियड देते हो, उसमें अगर आप एनरोल नहीं करते हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको आगे भी एनरोल करना चाहिए। क्योंकि देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ सीरियसनेस। यहाँ पे देखिए, मार्केट के बारे में व्यू देना, इसके पीछे जो भी मेहनत, जो भी ताकत लगती है, उसका आपको शायद अंदाजा नहीं होता है। क्योंकि कुछ भी मार्केट के बारे में बोलना, आज मैं नहीं जानता मेरी वीडियो एक जना देख रहा है या 100 जना देख रहे हैं या 1000 लोग देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन जितने भी लोग देखें, आज उनको मेरा व्यू देना कि भाई आप इस तरीके का ट्रेड लेना, आपका इतना प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उसका जो प्रेशर होता है, वो आप लोग नहीं समझ सकते। तो ये कोई मतलब, दिस इज नॉट समथिंग, कोई बच्चों का खेल नहीं होता कि ठीक है बोल दिया ज्वाइन करेंगे, अब नहीं किया तो क्या। तो नहीं किया, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ किसी को कि आप करो ही करो, लेकिन अगर आप कर रहे हो, आपने अगर फैसला बना के मुझे कॉल किया, मैसेज किया, मैसेज ही करिएगा, मेहरबानी करके कॉल मत करिएगा। ठीक है। अगर आप मैसेज करते हो, आप एनरोल होने की बात करते हो, और अगर आप एनरोल नहीं होते हो, तो कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग, आप खुद की बात पे सीरियस नहीं हो। तो ऐसा मत करिए। नहीं करना है तो मत मत करिए। आप चुपचाप मेरा वीडियो देख सकते हो, ना भी देखना हो तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप कमिट कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि आप ज्वाइन करोगे, देन मेक श्योर कि आप ज्वाइन करो। क्योंकि जितना सोचोगे, उतना ही आप आपके डिसीजन को कमजोर करोगे। करना है तो करना है। ठीक है। 2 महीने का सर्विस 3,000, 12 महीने का सर्विस 8,000, इतना खर्चा करके ना आप कंगाल होंगे और ना मैं मालामाल होऊंगा। लेकिन इतना है कि ये छोटा अमाउंट 8,000 का या 3,000 का खुद के लिए इन्वेस्ट करके आपको जो बेनिफिट मिलेगा,
वो मैं यहाँ पे शेयर करता ही रहता हूँ। तो आप भी इस बेनिफिट के हकदार बन जाते हो। आप भी इस बेनिफिट के क्या कहते हैं, इस बेनिफिट से जुड़ जाते हो। ठीक है। और जो लोग सर्विस में नहीं नहीं आना चाहते, तो मैं उनसे भी एक यही विनती करूंगा कि अगर मैं कुछ कहता हूं दिसंबर के लिए, तो आप दिसंबर ही लीजिए, वीकली में मत पढ़िए। इसमें मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, और मैं ये भी नहीं सुनूंगा कि मेरी वजह से आपका लॉस हुआ, क्योंकि मैंने आपको वीकली लेने नहीं बोला है। ठीक है। मैंने 23,000 का पुट लेने बोला है दिसंबर का। अगर आप वो लेते हो, उसमें अगर कुछ ऊंच नीच होती है, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस बुलशिट। ठीक है। ये एक बात होती है। दूसरी, वो जो मैंने वीडियो बनाने की बात की थी, पूरा टेक्निकल स्टडी मटेरियल के तौर पे, फिलहाल वो मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है, पर वो 3-4 दिनों में मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो उसके चार्जेस होंगे 2,500 के, 2,500 के। और उसका एक्सेस आपको जब मिल जाएगा, तो एनी टाइम, जब चाहो, जितनी बार चाहो, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू कैन कीप लर्निंग द टेक्निकल्स। अगर आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ते हो हमारे सर्विस के साथ में, तो उसके चार्जेस होंगे 25,000 के, वन टाइम। एक ही बार आपको जिंदगी में मुझे पेमेंट करना है। उसके बाद में अगर आपका 25 लाख का भी प्रॉफिट होता है, तो उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, और मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है। 25,000 वैसे तो आपको वन टाइम ही पेमेंट करना है। इनकेस अगर कोई वन टाइम पेमेंट ना कर सके, तो 12,500, 12,500 ऐसे आप 2 कंटिन्यू मंथ में पे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक पेमेंट जून में किया, दूसरा पेमेंट अगस्त में किया, ऐसा मत करिएगा। जून में कर रहे हो 12,500, तो जुलाई में करो दूसरा 12,500 एंड फिनिश इट अप। इसके अलावा किसी भी प्लान में कोई इंस्टॉलमेंट सर्विस नहीं है। ठीक है। 12 महीने का चार्जेस है 8,000, जिसमें आपको हर तरह का ट्रेड आएगा उसमें। अभी क्योंकि मार्केट टॉप लेवल पे है, तो मैं पेनी स्टॉक यहाँ पे फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम पेनी स्टॉक भी आगे चल के देना शुरू करेंगे। कई सारे स्टॉक्स हैं जो 2020-21 पे, एनसीसी, मैंने बीच में उसका भी जिक्र किया था किसी वीडियो में। 30 रुपए का हमारा बाइंग था कोविड के टाइम। जब कोविड का फॉल आया था अप्रैल या मई का, हमारा 30 रुपए का बाय था। हम 195 पे निकल गए थे, और आज 300 का भाव हुआ है। तो 5 साल का अगर आप व्यू रखते हो, तो एक पेनी स्टॉक आपको माला माल करके देगा। दूसरा था लॉयड स्टील। लॉयड स्टील वो था पेनी स्टॉक, 5 रुपए 4 रुपए का भाव था। आज आप खुद चेक करिएगा वो कहाँ पे खड़ा है। अशोक लेलैंड 45-50 रुपीज का स्टॉक था, आज जाके देखिए कितने का स्टॉक है। उसी उसी तरह से गुजरात अल्केली, ये सारे के सारे जो है पेनी स्टॉक ही थे, और आज वो लोग 3 डिजिट 500 ऊपर के भाव के स्टॉक बन चुके हैं। तो इस तरीके के स्टॉक आपको पेनी वाले सर्विस में आपको मिलते हैं। तो जरा मार्केट थोड़ा सा बाय मोड में आए, तो हम वो पेनी जो है देना शुरू करेंगे। फिलहाल जो है हम आपको 8,000 वाले प्लान में हर एक तरह का ट्रेड देंगे, कैश डिलीवरी, जैसे कि दीपक नाइट्रेट वगैरह दिया था, इंडिया मार्ट दिया था। तो उसी तरह के ट्रेड आपको उसमें आएंगे। चाहे इंट्राडे करो, चाहे बीटीएसटी करो, या हफ्ते भर का टाइम लेके करो। ठीक है। और जो 2 महीने का सर्विस होगा, हाँ, 12 महीने वाले में आप टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स भी सीख सकते हो ऑनलाइन। ठीक है। जो 2 महीने का ऑप्शन सर्विस है, उसके चार्जेस होंगे 3,000 के। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन ही आएंगे। कभी कभार हम जो है उसमें स्टॉक ऑप्शन आपको दे देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है उसमें इंडेक्स ऑप्शन ही आएंगे। ठीक है। तो देखिए आपको जो जमे यू कैन ज्वाइन, एंड मेक श्योर आप अगर मैसेज करते हो तो आप ज्वाइन करो। ठीक है। तो फिलहाल हम अगले हफ्ते के लिए वी आर रेडी। मंडे को अगर कोई उछाल आती है, तो जस्ट गो फॉर पुट्स। दिसंबर की पुट लेके शांति से बैठ जाओ। इन बिटवीन मार्केट को जो करना है करने दो। आपका प्रीमियम, जरा सा मार्केट गिरना शुरू करेगा, इंडिया विक बढ़ना शुरू करेगा, आपका प्रीमियम अपने आप सब लौट आएगा।
ठीक है, एवरेज वगैरह कुछ नहीं करना है। अगर आप 2 लॉट लेना चाहो 2 लॉट ले लो, जितने भी लॉट लोगे बस उतना ही लेके जस्ट सिट क्वाइटली। अब भले आपको महीना लगे, 15 दिन लगे, 1.5 महीना लगे, होल्ड इट क्वाइटली। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, रोज ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यही मेरा सुझाव होगा कि इररेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी फॉर्म हो, चाहे एनडीए फॉर्म हो, चाहे जो भी हो, गवर्नमेंट का इशू जो भी हो, मार्केट्स आर गोइंग टू फॉल। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव माहौल होगा तो हो सकता है कि एक उछाल मारे, 200 250 300 पॉइंट की उछाल मारे, लेकिन वहां से मार्केट लुढ़कना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माय व्यू एज ऑफ नाउ, एंड इट्स नॉट गोइंग टू चेंज अंटिल एंड अनलेस हम जो है हमारे लेवल तक आ जाएंगे। एक बार आ जाएंगे उसके बाद जो है हम तेजी भी वो हिसाब से ही मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मंदी शुरू होने की कगार पे है, तो जस्ट वेट फॉर द मंदी। ठीक है, तो बस फिलहाल इतना ही है, बाकी देखते हैं। अब सैटरडे संडे है तो देखिए आप लोग भी मार्केट स्टडी करिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑन मंडे। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए, इसी वक्त करिए, एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।